द गार्डियन जो बरतानवी अखबार है उसकी खबर आपके सामने रखी, पूरी ट्रांसलेशन करके उर्दू ताकि द गार्डियन ने कहा कि 17 लोगों की शहादत हमने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से कंफर्म की और सैकड़ों लोग जख्मी हैं। ये द गार्डियन की खबर है, ये पाकिस्तान में शाया नहीं हुई है, वहां बरतानिया में शाया हुई है। बीबीसी ने तो गार्डियन से भी आगे जाके धमाका कर दिया। अब किस किस का मुंह बंद करेंगे? आपने एक कत्ले आम कर दिया है, आपने लाशों के ढेर लगा दिए। अब आप कहते हैं कि कोई बात ना करे, छुपाओ, इतनी गिरी पड़ी, खा जाए, ये कौम निकल जाए। बीबीसी कहता है कि इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज और मुजाहिरीन पर हुकूमती क्रैकडाउन के बाद पाकिस्तान में जो चीज इस वक्त सबसे ज्यादा मौजूद बहस है वो इस दौरान होने वाली हलाकतें और जख्मी होने वालों की तादाद। बीबीसी की टीम ने इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पताल का रुख किया तो मालूम हुआ कि पोली क्लिनिक इंतजामिया की तरफ से जुमेरात को एक बयान में अस्पताल में ऐसे किसी फर्द की लाश लाए जाने की तरदीद की जिसकी हलाकत मुबैना तौर पर मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन में हुई। लेकिन बीबीसी के पास मौजूद अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक वहां 26 नवंबर की शाम कम से कम ऐसे 3 अफराद की लाशें मौजूद थीं जिन्हें गोलियां लगी थी और उनमें से 2 की हलाकत भी अस्पताल में ही हुई। इसी अस्पताल के एक डॉक्टर ने यह भी दावा किया कि पुलिस हुकाम ने उन्हें मय्यतें वुरसा के हवाले करने से भी रोका। इस बारे में बीबीसी ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से बात की तो उन्होंने कहा कि पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से मुजाहिरीन पर फायरिंग नहीं की गई। फायरिंग की गई होती तो लाशों का पोस्टमार्टम भी मौजूद होता। तमाम पोली क्लिनिक के ही तिब्बी अमले के 2 एहलकारों ने बीबीसी को बताया कि उन्हें पुलिस ने लाशों